हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाल किताब में जितने भी आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं उन सभी का कलेक्शन मैंने यहाँ पे किया है। और आप देखेंगे 125 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। 125 नहीं है उसमें, बट मैंने और क्वेश्चनों को थोड़ा सा बढ़ा दिया। उस क्वेश्चन को टोटल लिया है और भी अपनी तरफ से क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं आप में कितनी तैयारी की है, आप में कितना दम है। क्योंकि 25 तारीख का आपका एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। तो अब आप शांति से बैठे होंगे, कोई भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तैयारी करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, समझे। सिलेक्शन तभी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का बहुविकल्पी नहीं लिया है। मैंने किसी के लिए भी ऑप्शन नहीं दिए हैं। सिर्फ आपको आंसर करना है, आंसर लिखना है हर किसी का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता उसका कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है भैया 46। और पूछे कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े होते हैं 23। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का वैद्युत ग्रह कहा जाता है? कोशिका का वैद्युत ग्रह कहा जाता है कि कोशिका का वैद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का वैद्युत ग्रह मैंने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया था। कोशिका का वैद्युत ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। साथ साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक, क्वेश्चन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जो बैक्टीरिया है वो जिम्मेदार होता है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये वो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है? हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है, यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन यानी कि आपके ब्लड में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके ब्लड में पाया जाता है, रक्त में। अच्छा, तो जब हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो आपने देखा होगा जब डॉक्टर लिखता है आपको क्या बोलता है कि आपको भैया आयरन की गोली लेनी है। आयरन बोले तो Fe, यानी कि यही इसका मुख्य घटक था। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु थी कौन सी? आयरन। यानी कि आयरन की गोली खाने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल यानी हरित लवक। क्लोरोफिल यानी हरित लवक हिंदी में और इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं उसको। इसमें पाई जाने वाली जो धातु होती है, जैसे मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया, ऐसे ही पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसके लिए जिम्मेदार होता है मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली मुख्य धातु मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की जब मैग्नीशियम आप दे देंगे पौधे को, अच्छा होगा तो पौधा बहुत ही अच्छा हरा भरा होगा। और व्यक्ति के पास फुल आयरन होगा तो व्यक्ति लाल होगा उसका चेहरा। अगर हीमोग्लोबिन डाउन तो पीला, और पौधे में मैग्नीशियम खत्म तो पीला। देखिए पौधे पीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल का संचरण किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का संचरण यानी कि पौधे की रूट से, पौधे की रूट में क्या होता है, अंदर नीचे मिट्टी में जल है और इसको उसके सभी कहाँ तक ले जाने का काम किसका होता है? पत्तियों तक ले जाने का काम किसका होता है? तो ये होता है जाइलम ऊतक का। जाइलम ऊतक का। देखो यहाँ से क्या चीज़ एक निकल के आ रही है, जल।
जाइलम यानी जल, यानी कि जाइलम ऊतक वो टिश्यू हैं, यानी वो ऊतक हैं जो पौधे के जल का संचरण करते हैं, पौधे को चारों तरफ पहुंचाते हैं। याद रहेगा, जाइलम बोले तो जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है, यानी कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछने का मतलब है पौधों से या मनुष्यों से। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो पौधों से संबंधित है। किससे? पौधों से। और ये कैसा हार्मोन है? ये एक वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, यानी पौधे की वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम है, पीयूष ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है और भी हार्मोन, लेकिन जो हार्मोन वृद्धि हार्मोन है यानी कि मनुष्य के विकास का, मनुष्य के शरीर का विकास करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है STH। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया के लिए जिम्मेदार हार्मोन। सबसे पहले समझें प्रकाश अनुवर्तन क्या है। प्रकाश अनुवर्तन है, ऐसे समझें, तुमने देखा होगा सूरजमुखी का जो पौधा होता है, सूरजमुखी का पौधा सूर्य की तरफ घूमता रहता है, यानी जिधर सुबह होगा तो सुबह मतलब पूरब की तरफ और शाम को पश्चिम की तरफ, यानी कि प्रकाश पौधे का सूर्य की ओर घूमते रहना या उसकी तरफ मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीन। कौन सा होता है? ऑक्सीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवांछनीय पौधों को कहा जाता है, यानी कि जो अवांछनीय पौधे होते हैं जिनकी हमें इच्छा नहीं होती है, जो हमें अच्छे नहीं लगते, वो पौधे क्या कहलाते हैं? वो पौधे जैसे आप समझ जाएंगे, जैसे हमें घास, हमने क्या बोई? धान बोए। अब हमने धान बोए, हमने धान के पौधे लगा दिए इसमें अपने खेत में, लेकिन इसमें तुमने देखा होगा मोथा निकला है जी। ठीक है, ऐसा ही धान का सा क्या निकला है? समा निकला है। तो समा भी तो एक पौधा है, लेकिन हमें धान में नहीं चाहिए, ये हमें धान में नहीं चाहिए, अवांछनीय पौधा हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? खरपतवार। खरपतवार, ठीक है, क्या बोलते हैं? खरपतवार। अगला क्वेश्चन, पौधों में फलों को पकाने के लिए पाए जाने वाला हार्मोन, यानी कि पौधे, तुमने देखा होगा पौधों में हम फलों को छोड़ दें तो कुछ दिन बाद वो पक जाते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन उसके अंदर होता है जिससे वो फलों को पका देता है, पौधों को फल पका देता है? तो उसका नाम है एथिलीन। उसका नाम है एथिलीन, एथिलीन हार्मोन। ठीक है, किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है, यानी कि वो कौन सा रंग है जिसमें ये क्रिया सबसे तेज होगी, यानी पौधा अपना भोजन किस कलर में सबसे पहले बना लेगा? तो इसका आंसर है रेड। इसका आंसर है रेड, यानी कि लाल रंग में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होगी। जल और खाद्य पदार्थों का संचरण करने का काम किन ऊतकों का होता है? देखो मैंने बताया था जल के संचरण का काम जाइलम का, और फिर खाद्य पदार्थों के संचरण का काम वो भी अब बताते हैं। देखो पौधे में होते हैं दो प्रकार के टिश्यू, ठीक है, एक होते हैं भैया सरल टिश्यू, सरल ऊतक, और एक होते हैं भैया जटिल ऊतक। ठीक है, जटिल ऊतक। अब जो आपके जाइलम और फ्लोएम, जाइलम ने तो कर दिया काम जल का, दूसरा बचा खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों का, भोजन का, वो कौन करता है? फ्लोएम। अब लेकिन इसने पूछा है कि दोनों जल और खाद्य पदार्थों का संचरण किन ऊतकों के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा जटिल ऊतकों के द्वारा खाद्य पदार्थों और जल का
संचरण किया जाता है। मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? यानी कि मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर को रक्त को शुद्ध करता है? वो होता है भैया गुर्दा। गुर्दा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको किडनी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको किडनी। मानव हृदय का वजन जो होता है वो औसतन वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का वजन औसतन 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है मानव हृदय का जो औसतन वजन होता है। क्लियर? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी कि मानव किसी एक औसत जो होता है वेट वो कितना होता है? तो ये होता है 1300 ग्राम। 1300 ग्राम। गर्भ निरोधक गोली के रूप में कौन सा हार्मोन खाया जाता है? यानी कि महिलाएं गर्भ को रोकने के लिए गोली खाती हैं। बहुत छोटी छोटी सी तुमने गोली देखी होंगी, ऐसी पत्ते में आती हैं। अच्छा, इनके अंदर कौन सा हार्मोन होता है? हार्मोन होता है वो, उसका क्या नाम है? तो क्या कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं द्वारा खाया जाता है। क्या किया जाता है? खाया जाता है। उसमें ये अंदर होता है। क्लियर? मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी, मनुष्य के अंदर सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के अंदर सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है पैर में। ये वाली जो हड्डी होती है, कौन सी? ये वाली। ये आपकी टीबिया हो गई, यानी घुटना हो गया। ठीक है, जांग की हड्डी, यानी हम बोल सकते हैं मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है, उसका नाम होता है फीमर। क्या नाम है? फीमर। और ये कहाँ की हड्डी है? जांग की। ओके, पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? मैंने भी बताया था किसके कारण हरी होती हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। और मनुष्य हीमोग्लोबिन कारण लाल होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? मछलियां लेती हैं गलफड़ों से। किससे? गलफड़ों। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन कैसी दवा है? पेनिसिलिन कैसी दवा है? पेनिसिलिन एक एंटी बायोटिक दवा है। कैसी दवा है? एंटीबायोटिक। यानी कि किसी को घाव वगैरह हो जाए तब हम इसका इंजेक्शन वगैरह टैबलेट वगैरह देते हैं। ठीक है, और एक बहुत पुराना एंटीबायोटिक दवा है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन दवा की खोज किसने की थी? यानी इस दवा को जो बनाया था वो किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो उसका नाम था फ्लेमिंग। पूरा नाम और भी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो आपके कुत्ता काट लेता है उसके लिए आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं सरकारी अस्पतालों में। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में, अब 1 इंजेक्शन लगता है वीक में। 3 वीक में कंप्लीट हो जाता है काम। तो उस टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। किसने की थी? लुई पास्चर। एक स्तनपायी जो अंडे देता है, एक स्तनपायी जो अंडे देता है, डक बर्ड प्लेटिपस। ठीक है,
आंसर कमेंट करके बताना मुझे। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? यानी टाइफाइड जो रोग होता है व्यक्ति में, वो शरीर के किस हिस्से को डैमेज करेगा? किस हिस्से को डैमेज करेगा? बताइए जल्दी। ये करेगा आपके आंत को। किसको करेगा? आंत को। आंत बोले तो पाचन तंत्र। आंत बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आंत बुखार। पाचन तंत्र को बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि आंत जो होती है पाचन तंत्र में ही आती हैं, या फिर स्पेशली आंत बोल सकते हो, जो चाहो वो बोल सकते हैं। आ जाइए, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ये बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। लार स्टार्च के पचने में मदद करती है। चलो फटाफट चलो, काफ़ी, अभी तो 27 क्वेश्चन हुए हैं, 100 क्वेश्चन बाकी हैं। ल्यूकेमी शरीर की किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ल्यूकेमी जो रोग होता है वो आपकी ब्लड कोशिका, रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। किसको? रक्त कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। लीवर या उसको बोलते हैं जिगर, या क्या बोलते हैं उसको? जिगर। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए हैं? जो स्तनधारी जीव हैं वो किनसे विकसित हुए हैं? सरीसृप से। किससे? सरीसृप से। अगला क्वेश्चन, चर्म की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यह चर्म यानी कि आपकी त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त। यकृत यानी लिवर। लिवर क्या छोड़ता है? पित्त छोड़ता है। वो कहां पर जमा होता है? पित्ताशय में। कहां पे जमा होगा? पित्ताशय में। ठीक। अगला क्वेश्चन, चावल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? देखो, भोजन है, भोजन में क्या चीजें पाई जाती हैं? कार्ब होगा, प्रोटीन होगी, वसा होगी। क्या होगी? वसा होगी। तो चावल में जो पाया जाता है सर्वाधिक, वो क्या पाया जाता है? कार्ब। कार्ब पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसके नाम से जानते हैं इसे? कार्बोहाइड्रेट के नाम से। खून के परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी शरीर में खून बहता है, और ये तो पता था कि शरीर में खून है, बट ये घूमता रहता है शरीर, ब्लड जो है ब्लड शरीर में। इस बात की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़े फूल जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से मुंह ऐसा, AVNR, और आदमी देखो यहां से ऐसे होगा और यहां से और बड़ा हो जाएगा, यानी कि पेट उसका आदमी का बढ़ जाता है, हड्डियां सूख जाती हैं। रिकेटस रोग में पेट निकल आता है, यहाँ हड्डियां दिखती हैं छाती में, समझे? शरीर सूख जाता है, इस रोग को बोलते हैं रिकेटस। कैसा? रिकेटस। शरीर हो जाता है रैकेट जैसा, खिल्लो चिड़िया बल्ला। क्वेश्चन नंबर 36, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है गलगंड या घेंगा। क्या?
घेंगा। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा इसका आंसर। एक कोशीय जीव का नाम लिखिए। एक कोशीय जिसमें एक ही कोश का हो ऐसे जीव का नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि भाई एक कोशीय जीव कौन सा होगा। नहीं होता तो फिर पूछिएगा मुझे कमेंट करके, जरूर बताऊंगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अमीबा आ जाओ। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। बेरी बेरी। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन पाई जाती है डी। कौन से प्रकाश में विटामिन पाई जाती है? डी। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। कौन सा? त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चेचक किससे होने वाली बीमारी है? किससे होने वाली की मतलब पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि ये जीवाणु से होने वाली है या विषाणु से होने वाली है। जीवाणु बैक्टीरिया को बोलते हैं और विषाणु बोलते हैं वायरस को। तो चेचक जो होती है आपकी वो होती है भैया वायरस से, यानी विषाणु से। किससे होती है? विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 42, हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या? मतलब आखिरकार हीमोग्लोबिन शरीर में पाया क्यों जाता है? ये भैया क्या काम करता है? फिर से बना देता हूं। चलो ये क्या बना दिया मैंने तो, ये तो चलो सीधा सीधा बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर यहाँ होते हैं फेफड़े। सांस ली यहाँ से, अंदर फेफड़ों में आ गई। इसके अंदर और भी गैसें ली आपने, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ली। सभी गैसें आपने जो हवा में उपस्थित थी वो सब ले ली। अब इसके साथ जो सिराएं जुड़ी रहती हैं वो क्या करती हैं कि इसमें से ऑक्सीजन को उठाकर लेकर जाती हैं। वो कौन होती हैं? हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है और पलंग से CO2 लेके आता है। हीमोग्लोबिन का आखिरकार क्या है? ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना और लाकर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में छोड़ देनी, फिर वापस हमने कर देनी है बाहर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? पानी ही पानी है क्या शरीर में? मनुष्य में शरीर में पानी की मात्रा 70%। कितनी? 70%। अगला क्वेश्चन, WBC का पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? पोलियो में क्या हो जाता है? हाथ था भैया ऐसा करके, बहुत मजबूत होना था। ठीक है, बट क्या हुआ, यहाँ से फिर इसको पोलियो मार गया। कैसा हो गया? पतला हो गया। ठीक है, तो पोलियो में शरीर का सबसे मेन चीज़ क्या है? हाथ नहीं कहेंगे कि शरीर में पोलियो में क्या होता है। पोलियो में जो आपका नर्वस सिस्टम है, पोलियो में नर्वस सिस्टम है, यानी कि तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, जिसका इफेक्ट आप पैर में, हाथ में कहीं भी देख सकते हैं। पीलिया से होने वाले शरीर के, पीलिया से
प्रभावित होने वाले शरीर के अंग का नाम लिखिए। पीलिया में सबसे पहले क्या जाता है? लीवर जाता है भैया। यकृत क्या चला जाता है? यकृत चला जाता है। पौधों और जीवों में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन के हिसाब से हम इसे कर सकते थे। मुख्य अंतर ये पूछना चाह रहा था, उसमें ऑप्शन में देते चलना फिरना, यानी कि पौधे चल नहीं सकते हैं और जीव चल सकते हैं, क्योंकि सांस तो पौधे भी लेते हैं और जीव भी लेते हैं। खाना पौधे भी बनाते हैं और जीव भी बनाते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस गैस CFC का पूरा नाम लिखिए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। मलेरिया किससे होने वाला रोग है? यानी कि जीवाणु से, विषाणु से, या किसी अदर से। तो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से, ठीक। सिनकोना के पदार्थ से हमें क्या प्राप्त होता है? तो भैया जब मलेरिया हो जाता है हमें, तो हमें दूध से खाने के लिए एक टैबलेट दी जाती है। इस टैबलेट के अंदर क्या होता है? इसको बोलते हैं हम कोनैन की गोली। तुमने बुजुर्गों को कहते देखा होगा, कोनैन की गोली। मलेरिया में कोनैन की गोली दी जाती है और सिनकोना से कोनैन प्राप्त किया जाता है। कोनैन प्राप्त किया जाता है। क्लियर? हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश क्या है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश थोड़ा सा बदल के दिया है बस। क्या है? आयरन, Fe। देखो फिर से क्वेश्चन, दूध का दही में जमुना लिख गया है, किस बैक्टीरिया के? लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 53, पित्ताशय में पथरियों का निर्माण किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि कमी के तो कई कारण हो सकते हैं। आप कैल्शियम की खाने में अधिकता अधिक रखते हैं, और यदि पानी कम पीते हैं तो कई कारण हो सकते हैं पित्ताशय में पथरियों के होने का। इस क्वेश्चन का जो मेन वो है कि पित्ताशय में जो पथरी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो किसकी बनी होती हैं? वो बनी होती हैं आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें हड्डियों के बारे में पढ़ा जाता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजिस्ट वो जाता है जो हड्डियों का देखभाल करता है, और इस अध्ययन को कहता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को, और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? देखो हड्डियों को हड्डियों से जोड़े कुछ ना कुछ चीज़ रखती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ा होगा, वयस्क लिखा रहता है यहाँ पर। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में 206 होती हैं। अगर वयस्क ना हो, एक बच्चा हो, तो उसमें अधिक होती हैं।
उसमें जो कशेरुकी वाली जो होती हैं वो एक्स्ट्रा होती है। ठीक है। टिबिया हड्डी किस शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टिबिया मैंने बताया था ये है नीचे, है नीचे आपका पंजा हो गया। ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? जो ह्यूमरस बोन है वो कहाँ पाई जाती है शरीर में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ये वाली जो हड्डी होती है आपकी, ये बाजू जो आपकी उसकी होती है शोल्डर से कोहनी तक जो आती है, इसे कहते हैं हम ह्यूमरस बोन। क्या कहते हैं? ह्यूमरस बोन। यानी कि हाथ की हड्डी है और कंधे से कोहनी के बीच की होती है। ठीक। इसके बाद है सबसे अधिक हड्डियां किस में पाई जाती हैं, यानी किस जंतु में सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती हैं? तो सांप में ये हड्डियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है। रीढ़ की हड्डी का क्या कार्य है? जो रीढ़ की हड्डी है वो कई चीज़ों में काम करती है। आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को वही नियंत्रित करती है, अनैच्छिक क्रियाओं को करती है, संतुलन बनाए रखती है, कई कार्य इसके हैं। इसके बाद खून एक कैसा ऊतक है? मतलब जो खून है वो ब्लड है, एक कैसा ऊतक है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है, शरीर को संजो के रखता है, संयोजी ऊतक है। और हड्डी भी कैसी ऊतक है? हड्डी भी संयोजी ऊतक है, ये भी पूरे शरीर को संजो के रखती हैं। ठीक। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन सेल, तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र है। ठीक है। नर्वस सिस्टम। संकेत भेजने वाला द्रव जो न्यूरॉन में भरा होता है, न्यूरॉन में भरा होता है, यानी कि संकेत भेजने के लिए माइंड जो संकेत भेजता है बॉडी को, वो किसके लिए, उसके लिए कौन होता है? सोडियम, Na। तुमने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को पसीना ज़्यादा आ जाए, चक्कर आने लगे, उसे नमक और चीनी का घोल दे दो, वो आदमी सही हो जाएगा। गर्मियों में नींबू पानी चीनी वगैरह मिलाकर पीते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप चक्कर आने लगते हैं, यानी कि बॉडी, जो आपका माइंड है वो संकेत भेज रहा है लेकिन बॉडी तक पहुंच नहीं रहा है वो अंगों तक, तो सोडियम की कमी हो गई है और नमक दिया जाता है। नमक में होता है NaCl, नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसमें साथ में ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज कार्ब होता है, वो एनर्जी का काम करता है और यहाँ से तोड़ के सोडियम ले लेता है बॉडी। आ जाइए अगला क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक क्षार है। देखो जिनकी वैल्यू 7 होती है वो उदासीन होते हैं, 7 से ज़्यादा क्षार, 7 से कम अम्ल। रक्त का निर्माण वयस्कों में कहाँ होता है? वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन, बच्चे में रक्त बनाने का काम कौन करता है? यानी कि एक बच्चे में और वयस्क में दोनों में अंतर है। भ्रूण में यानी कि बच्चे में जो रक्त बनाने का काम करता है वो करता है लीवर, जिगर, यकृत। बोन मैरो नहीं बनाती, यकृत बनाता है, ब्लड। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? नहीं, इसका जो टाइम काल होता है वो 120 दिन होता है। इसके बाद इन्हें मरना ही मरना है। तो इनको ख़त्म करने का कार्य कौन करता है? ये ख़त्म होती है प्लीहा में। कहाँ में? प्लीहा। यानी कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और जो ये आरबीसी होती हैं, जो आरबीसी है वो उसने मार दी, प्लीहा में मारी गई। प्लीहा में क्या होगा? इसमें जो आरबीसी होती है, यही मरने के बाद क्या बदल जाता है? पित्त में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? पित्त में। और फिर वो जाकर पित्ताशय में यूज होती हैं, पित्ताशय में जमा हो जाती हैं, फिर वो भोजन बनाने के लिए काम में आती हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। हड्डी किस प्रकार की ऊतक है? मैंने अभी बताया हड्डियां संयोजी ऊतक हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम टेंडन। क्या बोलते हैं इसे? टेंडन। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला लिगामेंट और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला टेंडन। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। कितनी मांसपेशियां? क्या आपको हड्डी तो पता होगी, सबसे हड्डी जो छोटी होती है स्टेपिस कान की हड्डी होती है। क्या आपको पता है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? नहीं पता? चलो पता करिएगा, बताइएगा। थोड़ी हिंट देता हूँ, वो कान में ही सबसे छोटी मांसपेशी पाई जाती है। आरबीसी का कार्यकाल मैंने भी बताया 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल्स 120 दिन में स्वतः ही मर जाती हैं, नहीं बनती हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल जो होता है वो बता देता हूँ आपको। WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन में बनती रहती हैं, नई पुरानी हो जाती हैं। शरीर में किसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है? शरीर में जो ब्लड बहता है वो धमनी और स्रावों के मध्य बहता है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो तो बहता है भैया स्राव में, और जो शुद्ध रक्त बहता है वो बहता है धमनियों में। कहाँ? धमनियों में। ओके, चलो। खून का शुद्धिकरण कौन करता है? मैंने बताया, सबसे पहले क्वेश्चन आया था, खून का शुद्धिकरण गुर्दा करता है। एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मैंने बताया धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो होती है पल्मोनरी धमनी, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। खून में प्लाज्मा कितने % होता है? खून में प्लाज्मा कितने % होता है? 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, आ जाओ आगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? जो विटामिन जल में घुल जाती हैं, B और C, और बाकी फिर 4 और रह गई जो वसा में घुलनशील हैं, A, D, E, K। ADE-K। ठीक है, AD तक के जो लगा दो, ADK, यानी कि वसा, घी खाने के बाद AD तक के जोर लगा दो। मक्के में सर्वाधिक पाया जाता है, मैंने बताया भोजन में क्या चीज़ पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। तो जो मक्के में सर्वाधिक पाया जाता है वो पाया जाता है कार्ब बोले तो कार्बोहाइड्रेट। वसा शरीर के ताप को नियंत्रित रखती है या बढ़ाती है? जो वसा है उसका काम है शरीर में बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल रखना, नियंत्रित रखना, कूल बना के रखती है, बढ़ने नहीं देती। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से ब्लड में थक्का नहीं बनता। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और ब्लड यहाँ से निकलने लगे तो थक्का नहीं बनेगा हवा के संपर्क में आने पर, और क्या हो जाएगा? ब्लड निकलता रहेगा। ब्लड निकलने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? के का नाम है फ्लिक्विनोन। हो सकता है शायद नाम में कोई गड़बड़ी हो, देख लेना। फ्लेक्विनोन किसका नाम है? विटामिन के का। और ई का बताता हूँ, ई का होता है टोकोफेरॉल।
टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता थायमीन। थायमीन विटामिन ए का, सॉरी थायमीन नहीं होता, इसका होता है विटामिन ए का रेटिनॉल। कैसे याद रखेंगे इसको? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रेटिनॉल। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया, विटामिन डी। आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? यानी पेट, आमाशय मतलब पेट, पेट में बनता है HCl, तेजाब, जिसको बोलते हैं तेजाब बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। मुंह की लार में कौन सा एग्जाम नहीं है? एंजाइम, मिसप्रिंट हो गया, एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम मुंह में, लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम दूध को फाड़कर प्रोटीन को अलग कर देता है? यानी कि आपने दूध पिया, उसमें से प्रोटीन को अलग कौन करेगा? रेनिन। और एक छोटे बच्चे में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा सिर्फ दूध पीता है और उसमें रेनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो जल्दी से प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन किसके पचने में मदद करती है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है? वो प्रोटीन के पचने में मदद करता है। क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है वो। अग्न्याशय कौन सा हार्मोन छोड़ती है? मतलब अग्न्याशय ग्रंथि है, वो कौन सा हार्मोन छोड़ती है? अग्न्याशय छोड़ती है इंसुलिन। इंसुलिन छोड़ती है ना, और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह। मधुमेह, ठीक है, मधुमेह रोग हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज, शुगर, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन में कौन सा एंजाइम, कौन सा तत्व पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन में पाया जाता है जिंक। क्या पाया जाता है? जिंक। प्रोटीन पचकर किस में बदल जाती है? प्रोटीन जब पचती है बॉडी में, उसके बाद किस में बदल जाती है? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड, किसमें? एमिनो एसिड में। बाल कौमा नाखून के लिए कौन सी प्रोटीन लाभदायक है? बाल और नाखून के लिए कौन सी प्रोटीन लाभदायक है? ये होती है कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन। टाइफाइड किससे होने वाली बीमारी है? टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु से होता है। इंग्लिश में आए तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तपेदिक या टीबी रोग ये किससे होने वाली बीमारी है? तो ये भी बीमारी किससे होती है? जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। डेंगू, चिकनगुनिया, खसरा, चेचक, पीलिया, देखो 1 2 3 4 5 6 को सभी को मैंने एक साथ ले लिया है जिससे याद रहे। ये सभी एक ही चीज़ से होने वाली बीमारी हैं, वो है वायरस। वायरस यानी विषाणु से, ठीक है, याद रखना सभी को। डेंगू, चिकनगुनिया, खसरा, चेचक, पी गया, रेबीज, ठीक। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तुमने देखा होगा निमोनिया यानी ठंड होने पर क्या होता है? छाती में दर्द होता है। छाती के अंदर क्या होती हैं? पसलियां, फेफड़े, फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को, ठीक। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, किडनी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है।
अच्छा जी, मानव शरीर जिस अस्थि के खोल के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? देखो, कोई भी आपका जब माइंड है ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। बाहर खोपड़ी है, आपकी खोपड़ी है, उसके अंदर फिर माइंड रखा होता है, ठीक है। दो पार्टों में शायद इस तरह से कुछ डिवाइड होता है। जो ये वाला बाहर खोल है जिस पर बाल उगे हैं आपके, ये हड्डी है, इसको बोलते हैं हम क्रैनियम। क्रैमेनियम, क्रैमेनियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रैमेनियम, ओके। और इसके अंदर तुमने देखा होगा कि ये वाला जो है, ये जो अंदर वाला माइंड है, ये वाला भी एक अंदर रखा होता है, ये वाला भी अंदर होता है। उसे क्या कहते हैं? ये जो वाला जो माइंड है बीच वाला, ये एक बहुत पतली झिल्ली के अंदर होता है जिसे बोलते हैं मेनिनजाइट। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइट। और जब आदमी की जैसे सबसे पहले चोट लगेगी बाहरी आवरण पे, ये फूटी, इसके बाद अंदर चोट लगती है माइंड में, और जो बाहर झिल्ली नुमा होती है मेनिनजाइट, उस पर चोट लग जाती है और उससे बीमारी होती है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, ये क्वेश्चन आया भी है। मस्तिष्क में जोर से चोट लगने पर कौन सी बीमारी बनती है? मेनिनजाइटिस। देखो, मानव मस्तिष्क में चोट लगने पर मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाती है। सुनना और देखना मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? देखो, मस्तिष्क है, ठीक है, तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो सुनना और जो देखना है वो मध्य भाग के द्वारा होता है। हृदय की गति, अनैच्छिक क्रिया, पाचन क्रिया, संतुलन शरीर के किस हिस्से द्वारा होता है? होता तो माइंड के द्वारा है, बट माइंड में भी बता देता हूँ आपको, माइंड के किस हिस्से द्वारा होता है? तो अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो ये सब चीज़ें होती हैं पश्च भाग के द्वारा, ठीक है। भूख प्यास, प्यार, गुस्सा, पसीना, खुशी, ताप, नियंत्रण, ये कौन करता है माइंड में? अग्रभाग में, अग्रभाग आया। अग्रभाग में क्या होगा? एक मध्य भाग और पश्च भाग। मध्य भाग 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनको जो ग्रंथि कंट्रोल करती है या इन पर उसका वो जो होता है वो होता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस, ठीक है। एक होता है थैलमस, एक होता है हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस तो शरीर के अंदर की जो क्रियाएं होंगी उन पे कंट्रोल करेगा, और थैलमस होता है, थैलमस क्या काम करता है कि बाहर से जितनी भी चीज़ें, बाहर से ठंड लग रही है, बाहर से किसी ने चोट लगाई, बाहर से किसी ने नोक चुबा दिया, कोई भी चीज़, मतलब बाहर से सुख दुख, बाहर से जो चीज़ की हमें अनुभूति होती है वो चीज़ थैलमस करती है, ठीक है। थैलमस किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। फल का निर्माण कहाँ होता है? जो फल बनता है, इसको आपको मैं एक चैप्टर लूँगा, बताऊँगा फल और फूल वाला। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय, ठीक है। फल का मुख्य कार्य क्या है? मतलब जब फल बना है पौधे पे, उसका मुख्य कार्य क्या है? फल का मुख्य कार्य है बीजों को संजाकर रखना। यानी कि फल का काम क्या है कि आगे अपनी जो वंश है उसको आगे चलाना। यानी कि पौधे में आप फल में देखा होगा आपने, बीज अंदर एकत्रित रहते हैं। उस फल को लगने का यही कार्य है कि जो आगे बीज हैं वो फल गिरने के बाद नीचे ज़मीन पे गिरेगा, फिर कुछ दिन बाद सड़ जाएगा, और उसमें जो बीज हैं वो नए पौधे के रूप में बन जाएंगे। यानी कि अपनी वंश को बचाकर रखना, ये फल का मुख्य कार्य है, ठीक। केले का कौन सा भाग खाया जाता है? केले का कौन सा भाग खाया जाता है? तो केले का भैया देखो, केला है, ठीक है,
अब केले के हम छिलके को बाहर से उतार कर फेंक देते हैं। ठीक है, केले को बाहर से उतार फेंक दिया, वो होता है, इसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। अंदर होता है मध्य फल भित्ति और एक और अंदर होता है अंत फल भित्ति। फल वाले में आपको चैप्टर में और पढ़ाऊंगा मैं, फल वाला तभी तो कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा है। तो हमने क्या किया कि पौधे के 3 भाग हो गए, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। तो बाहर वाली जो भित्ति है उसको आपने उठाकर फेंक दिया, तो बचा क्या अंदर, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो केले का मध्य और अंतः फल भित्ति खाया जाता है। गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, तो देखो गेहूं के ऊपर जो फल होता है पूरा, उसके अंदर ये जो लगे रहते हैं बाल के अंदर, तो बाल तो पूरी खाई नहीं जाती, इसके अंदर ये दाने खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं, ये दाने खाए जाते हैं। ठीक है, तो गेहूं का जो हिस्सा खाया जाता है वो खाया जाता है भ्रूण और भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष क्या है और भ्रूण क्या है। भ्रूण है यदि भ्रूण है बिना जन्मा बच्चा, जब तक बच्चा मतलब जन्म नहीं लेता बाहर पेट में तब तक रहता है, उसे बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है ये भी आपको उस चैप्टर में बताएंगे। भ्रूणपोष कुछ नहीं है, जो भ्रूणपोष है आगे लिखा भी है पोष, जो भ्रूण का पूरा देखभाल करता है, भ्रूण को खाना पाना प्रदान करता है, वो होता है भ्रूणपोष। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे आगे। आम पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, आम पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, तो देखो आम के अंदर गुठली पर ऊपर गूदा और बाहर क्या चढ़ा रहता है, इस पर बहुत ही पतला सा हरा या पीला चढ़ा रहता है। देखो गुठली को, अंत फल भित्ति को नहीं खाते हम, इसके बाहर जो बीच वाला जो भाग होता है उसको खाते हैं। ऊपर से बहुत पतला सा छिलका होता है, उससे हम नहीं खाते, उसे चूसते हैं, तो इसके अंदर वाले भाग को ही हम चूसते हैं। तो बाह्य फल भित्ति नहीं खाई, अंत फल भित्ति नहीं खाई, आपने खाया सिर्फ अंत फल भित्ति, से बीज पत्र बोलते हैं। उसके बाहर वाली बिल्कुल चुपटेमा अंत फल भित्ति होती है। बहुत अंत फल भित्ति भी खा जाते हैं, बट इसका मेनली आम का जो खाया जाता है वो मध्य फल भित्ति खाया जाता है। ऐसे ही पपीते का होता है, पपीते के बाहर फेंक देते हैं, अंदर वाले को भी छोड़ देते हैं और उसके भी बीच वाले को हम खाते हैं, क्योंकि बीच में से भी सफ़ा करते हैं। ये उसकी फाँक है पपीते की, तो आप बाहर से भी इसे छील देते हैं, अंदर से भी छील के लेके आते हैं, बीच वाले भाग को आप खाते हैं। ठीक है, गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, यानी कि जो धरती के अंदर पौधे हैं उनका कौन सा भाग खाया जाता है, उनका खाया जाता है बेहद तना, जिसमें हम आलू भी लिख लो। ठीक है, इनका कौन सा भाग खाया जाता है, तना। फूल क्या है, फूल जो है किसी भी पौधे का जनन अंग है, बच्चे उत्पन्न करने वाला अंग, जनन अंग है फूल। बहुत डीपली पढ़ाऊंगा आपको फूल, फल और फूल को। ठीक है, फूल का कार्य क्या है, फूल का बस मेन कार्य क्या है, जनन अंगों का कार्य क्या होगा, फल बनाना, यानी कि बच्चे उत्पन्न करना। तो फूल का मुख्य कार्य है फल बनाना। फूल के बाद क्या बनता है, फल। परागण क्या होता है, परागण क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से यहाँ पे लिखे हैं इसमें, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो सके। देखो किसी भी पौधे में फूल में कुछ इस तरह से नहीं होता। और तुमने इसमें से देखा होगा, बाकी फिर यहाँ पे वो भी होता है, फूल भी होता है। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया है और इसमें ऐसे कुछ वो भी निकले रहते हैं, देखा होगा फूल में निकल आते हैं।
ठीक है। तो जो ये वाला भाग है डिब्बे सा जो बना हुआ है, ये होता है, एक चीज बताऊं कि फूल क्या है, पौधे का जनन अंग है। और एक ही फूल के अंदर 2 जनन अंग होते हैं, मादा भी और नर भी, मादा भी और नर भी। सॉरी, ये वाला जो भाग है डिब्बा सा बना हुआ है, ये मादा जनन अंग होता है। और ये जो डंडी से निकली हुई है, ये होते हैं नर भाग, ठीक है, ये होते हैं नर भाग। इसके अंदर होता है परागकण, आगे इनमें भरा होता है परागकण। जब परागकण, और इसको बोलते हैं वर्तिका, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको। जब ये कण परागकण इसके अंदर होता है, इसे बोलते हैं परागकण। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये घटना परागण कहलाती है। परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण जो होगा स्वपरागण, स्वपरागण पढ़ा होगा आपने, और एक होता है परपरागण। कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार, ठीक है। बहुत जल्दी फल और फूल पे मेरी वीडियो आने वाली है, देखना जरूर। जिब्रेलिन कैसा हार्मोन में? जिब्रेलिन पौधों से संबंधित है और एक यह वृद्धि हार्मोन है। कैसा है? वृद्धि हार्मोन है। प्रकाश अनुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? कौन सा होता है? ऑक्सीन, ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या कार्य है? ये भी पौधों से संबंधित है साइटोकाइनिन, और इसका काम है कोष का विभाजन, कोष का विभाजन, कोष का विभाजन साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य है। पौधे में कोशिकाओं का नया का निर्माण करना। अनावश्यक पौधे क्या कहलाते हैं? अवांछनीय, खरपतवार। सीमाजिन और 2,4-D क्या है? तुमने सीमाजिन तो शायद सुना हो या ना सुना हो, पर 2,4-D आपने जरूर सुनी होगी। ये दोनों दवा खरपतवार नाशी हैं। ये मत सोचना ये क्वेश्चन आया नहीं है, जितने भी क्वेश्चन लिखा है सब क्वेश्चन आए हुए हैं। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग आपका धान की खेती से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। ब्लैक हार्ट रोग, तुमने देखा होगा आलू है, आलू को जब काटते हैं तो उसके अंदर काले काले से दाग पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक हार्ट रोग, जो कैसे संबंधित है? आलू से। और ये जो कमी, ये जो बनता है काला, ये बनता है कोल्डों में, यानी कि अगर कोल्ड स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है, खेत में उत्पन्न नहीं होता। पौधे में भोजन कौन बनाता है? पौधे में भोजन बनाती हैं पत्तियां। कौन बनाती हैं? पत्तियां। पौधे में किस चीज को काटकर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा जा सकता है? पौधे में तुम पत्ती काट दो, सब कुछ छोड़ दो, पौधे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो कंप्लीट हमारे 125 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। आर्मी से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो मैं डालता रहता हूँ, क्वेश्चन डालते रहता हूँ, और बिल्कुल मेन जो मेरे क्वेश्चन होंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायरेक्टली ही पेपर में मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।